हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो उपनल कर्मियों का महंगाई भत्ता यहाँ पे बहाल हो। तो हाल ही में आज ही आपका कुछ आपके उपनल के जो संगठन के लोग थे वो यहाँ पे उत्तराखंड के मंत्रियों से यहाँ पे मिले हैं और उनको कहा है कि पहली मांगें इनकी एक थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका 15 अक्टूबर को जो यहाँ पे आदेश दिया है उसको जल्दी से जल्द सरकार उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पे लागू करे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको पता ही होगा कि जो हाई कोर्ट का बयान था उसको ही आपका निरंतर रखा जाए। हाई कोर्ट का मामला क्या था 2018 में, आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि जितने भी आपका संविदा उपनल कर्मचारी हैं उनको 1 ईयर के अंदर 1 साल के अंतर्गत आपका परमानेंट किया जाए। इसके बाद सरकार आपका सुप्रीम कोर्ट चले गई। वहाँ आपका 15 अक्टूबर 2024 को ये निर्णय आता है कि जो भी हाई कोर्ट ने यहाँ पे निर्णय लिया है उसी के तहत आपका सरकार काम करें और वही आपका रहे। इसके बाद क्या करें, सरकार ने यहाँ पे पुनर्विचार जो याचिका है वो दायर करने के लिए यहाँ पे हामी भर दी है और लगभग 15 नवंबर तक ये आपका पुनर्विचार याचिका भी आपका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देगी कि आप अपने विचार पे एक बार फिर से सोचिए। इसी बीच उपना कर्मचारी कुछ उत्तराखंड के मंत्रियों के पास भी पहुंचे हैं। उन्हीं कुछ मांगे हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि आपका महंगाई भत्ता जैसे आपका डी होता है डी अलाउंस से आप बढ़ा जाए, समान काम का समान वेतन, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसको यहाँ पे जल्द से जल्द लागू किया जाए। तीसरा देखिए, एक एक क्वेश्चन था, देखिए ये था कि गवर्नमेंट ने क्या कहा था। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर इनको सभी को परमानेंट यहाँ पे करते हैं तो हमारे क्या है वित्तीय जो ठीक है बोझ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका लगभग 6 एस्टिमेट एक निकल के ये आया था, लगभग हर महीने आपका 6,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या होगा ज़्यादा बोझ पड़ेगा सरकार पे। लेकिन उपना कर्मचारियों ने ये कहा है कि देखिए आपके पास कुछ भी यहाँ पे ओवर बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी आपके संसाधन हैं, ठीक है, संसाधन में काम कर रहे हो अपना कर्मचारी, तो वहाँ से जो पैसा आएगा उसी से आप सैलरी दीजिएगा। जैसे हम बता दें, जैसे आपका यूजीविनल है, ठीक है, आपका जैसे उत्तराखंड का एक मानते हैं यूजीविनल आपका उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है। ठीक है, ये आपका क्या करती है, जो छोटी छोटी नदियाँ उत्तराखंड में उस पर डैम बना के आपका बिजली का उत्पादन करके आपको बेचती है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डैम है वहाँ से बिजली उत्पादन जो होगा उसको हम अगर बेचेंगे, ठीक है, अगर जो वहाँ से जो पैसा आएगा उसे आप हमारी सैलरी दीजिएगा, आप पे कोई भी वित्तीय बोझ नहीं आएगा। तो कुछ और चीज़ें हैं जो आपका बोल रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे किससे मिले हैं आपका। तो विद्युत संहिता एकता पंच ने आपका स्थगित किए गए महंगाई भत्ते डीए को बहाल किए जाने की यहाँ पे मांग की है। बुधवार को आपका ये किससे मिले था, स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं जो आपका मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, और पशुपालन मंत्री जो आप सौरभ बोगुणा हैं उनसे भी यहाँ पे मिले थे पशुपालन मंत्री। ज्ञापन सौंपते हुए उपनल कर्मियों को नियमित किए जाने की यहाँ पे मांग की है। कहा कि कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन दिया जाए। स्थित किए गए महंगाई भत्ते को यहाँ पे तत्काल यहाँ पे दिए जाने की इन्होंने अनुरोध किया है। कहा कि यूपीसीएल यूजीविनल और पिटकुल में उपनल के सालों से काम करे उपनल कर्मियों को बहाल करने पर किसी भी तरह का कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनका जो मैं आपने समझाया था वित्तीय भार क्यों नहीं पड़ेगा, वही आपका जैसे यूपीसीएल हो गया, ठीक है, सब आप इलेक्ट्रिकल की हुआ है, यूजीविनल हो गया, ठीक है, आपका पिटकुल हो गया, तो इनसे जो बिजली से आप जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड आपका अड़ोस पड़ोस जैसे हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, आपका यूपी हो गया, इत्यादि राज्यों में आपका बिजली एक्सपोर्ट करता है, तो बिजली बेचेगा तो वहाँ से जो पैसा आएगा उसी से हमारी सैलरी दीजिएगा। सेम आपका कर्मचारी ये बोल रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। अगर आपको इसकी पल पल की अपडेट चाहिए, ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।